Hi guys. So my name is Dr. Shachi and I'm an MD dermatologist and I already have an Instagram page एंड बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ करने के बाद मैंने फाइनली हिम्मत की है एंड मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड टू कनेक्ट विथ यू गाइज ऑन यूट्यूब चैनल. तो मैंने सोचा कि द फर्स्ट टॉपिक दैट वी कैन टॉक अबाउट एंड डिस्कस ऑन दिस प्लेटफॉर्म कैन बी अबाउट टैनिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस जो है सबसे ज़्यादा टैनिंग से ही बहुत परेशान रहते हैं. सो टैनिंग होता क्या है? एक तरह का हाइपोपिगमेंटेशन होता है. एनी हाइपोपिगमेंटेशन जो हमारी बॉडी पे होती है हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो टैनिंग ही है, बट देयर आर अदर कॉजेज ऑफ हाइपोपिगमेंटेशन एज वेल. तो पहला तो हो ही गया ऑब्वियसली यूवी एक्सपोजर, सन एक्सपोजर, टैनिंग. लेकिन उसके अलावा अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, एड्रीनल डिसऑर्डर्स, कभी कभी चोट लगने की वजह से यानी कि स्किन इंजरी, ट्रॉमा की वजह से सर्टेन टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस कैन ऑल्सो एक्चुअली कॉज पिगमेंटेशन. एंड कुछ लोगों को कुछ चीज़ों की एलर्जी होती है, उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन हो सकता है. सो लेट्स बिगिन विथ टैनिंग एंड उसका मीनिंग क्या होता है. सो टैनिंग क्यों होती है? बॉडी में मेलेनिन जो होता है पिगमेंट, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है. बट ये क्यों होता है? बेसिकली सन एक्सपोजर यानी कि यूवी रेज जब एक्सपोज होते हैं हम उससे, तो बॉडी हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ा देती है और इसकी वजह से ही हमें हाइपोपिगमेंटेशन दिखाई देता है. लेकिन ये तो अच्छी बात है, प्रोटेक्शन तो होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन सन एक्सपोजर की प्रोटेक्शन करने के चक्कर में पिगमेंट फॉर्म हो जाता है एंड अनइवन स्किन टोन दिखने लगती है, क्योंकि यूवी एक्सपोजर इवनली तो हमारे फेस पर नहीं हो रहा है. उसके अलावा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है जो हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है और एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल्स को कम करती है. इसके अलावा फाइन लाइंस एंड साइंस ऑफ एजिंग भी अपीयर होने लगती है सन एक्सपोजर की वजह से. सो टैनिंग ऑल इन ऑल ऑब्वियसली हमारी स्किन की क्वालिटी को खराब करती है. टैनिंग इंडियन स्किन टोन में और भी ज़्यादा रैम्पेंट है क्योंकि हमारी बॉडी में मेलेनिन प्रोडक्शन की आदत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर स्किन टाइप्स. तो उन्हें स्किन बर्न्स होते हैं लेकिन हमें टैनिंग होती है. तो क्या धूप में जाना छोड़ तो नहीं सकते ऑब्वियसली, एंड सन एक्सपोजर को कम्प्लीटली बंद भी नहीं कर सकते. इवन वेन यूर सिटिंग एट होम लाइक राइट नाउ, रेनी सीजन है लेकिन फिर भी देर इज सन एक्सपोजर क्योंकि यूवी इंडेक्स तो हाई रहता ही है. तो फिर क्या करें? इसी के लिए तो वीडियो बना रही हूँ मैं. तो पहले आते हैं प्रिवेंशन ऑफ टैनिंग पे. टैनिंग को प्रिवेंट कैसे करेंगे? सन एक्सपोजर से खुद को कंप्लीटली रोक तो नहीं सकते, सो इंस्टेड लेट्स ट्राई टू वेयर फुल क्लोथ्स यानी कि फुल स्लीव क्लोथ्स, जितना हम अपने आप को कवर कर सके. स्पेशली जब हम एकदम आउटडोर्स एरिया में हो तो अपने आप को कवर्ड रखने की कोशिश कीजिए. कैप पहनिए, सन ग्लासेस पहनिए. नाउ आई टेल यू व्हाई टू वेयर सन ग्लासेस. दो रीजन. एक तो जब सन एक्सपोजर होता है तो हमारी आईज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, एंड सेकेंड इस सेंसिटिविटी की वजह से वी एंड अप डूइंग दिस, जिसकी वजह से इवेंचुअली इस एरिया में यानी कि आईज के बाजू में रिंकल्स आने लगते हैं. उसको क्रोज फीट बोलते हैं. तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए हमें सन ग्लासेस पहनना चाहिए. कैप्स हमें इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली हमारे हेयर को भी सन एक्सपोजर होता है, उससे भी हेयर डैमेज होता है. फुल्ली क्लोथ इसलिए रहना चाहिए ताकि हमारी स्किन प्रोटेक्टेड रहे. ये हो गया प्रिवेंशन की बात. इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आता है सनस्क्रीन. सनस्क्रीन कैन बी ओरल सनस्क्रीन या फिर एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ टॉपिकल सनस्क्रीन. दो टाइप की सनस्क्रीन होती है. जो ओरल सनस्क्रीन होती है वो एंटीऑक्सीडेंट्स के फॉर्म में हम कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि ग्लूटाथायोन है, विटामिन सी है, फ्लेवोनॉइड्स है, वी कैन कंज्यूम ग्रीन टी. ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एक्चुअली हमें हेल्प करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द रिएक्टिव ऑक्सीडेंट स्पीशीज. लेकिन ये इनफ नहीं होता है. सिर्फ ओरल सनस्क्रीन इनफ नहीं होती है, हमें फिजिकली भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है. आप बहुत जगह पे सनस्क्रीन की जगह सन ब्लॉक वर्ड सुनते होंगे जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, और इसके बारे में मैं जल्द एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी. लेकिन अभी आते हैं हमारे टॉपिक पर वापस. सो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ सनस्क्रीन लगाना ही नहीं, उसे सही ढंग से लगाना और फिर रीअप्लाई करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हर 2 to 3 आवर्स में सनस्क्रीन रीअप्लाई करना ज़रूरी है
उसका SPF एंड PA लेवल्स चेक करना भी इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग एन SPF ऑफ एटलीस्ट 30-50 और अबव. एंड PA लेवल्स भी 3+ से ज़्यादा एटलीस्ट होने ही चाहिए, स्पेशली अगर आपका आउटडोर्स का बहुत जाना है. अब ये तो हो गया प्रिवेंशन ऑफ टैनिंग. अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ टैनिंग में. अब टैनिंग हो गई है, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, सन एक्सपोजर हो गया, हमने रीएप्लीकेशन करना भूल गए या फिर उस दिन हमने अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्टेड नहीं रखा, तो क्या करना है, इसे ट्रीट कैसे करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सन एक्सपोजर की वजह से टैनिंग के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा एलर्जी या फिर सन बर्न भी हो गया है, तो कुछ दिनों के लिए रुक जाइए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ मॉइस्चराइजर एंड बेसिक सनस्क्रीन यूज़ कीजिए. लेकिन अगर बर्न नहीं है, इरिटेशन, एरिथेमा, इचिंग नहीं है, यानी कि सिर्फ टैनिंग हुई है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर AHA BHA बेस्ड लोशंस. यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर केमिकल पील प्रोसीजर्स जो डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लिनिक में किए जाते हैं. आप लेज़र टोनिंग भी करवा सकते हो, जिससे कि आपका पिगमेंटेशन का लेवल कम होने लगता है. और ये सारे ट्रीटमेंट्स को आप एक ऑर्डरली फैशन में करवा सकते हो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन के बाद. इसके साथ साथ सनस्क्रीन लगाना बंद नहीं करना है. सनस्क्रीन के बारे में कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, SPF एंड PA क्या होता है, उसके लिए मैं डेफिनेटली एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी. तो आई एम श्योर आपको टैनिंग के बारे में बहुत कुछ समझ गया होगा, पर आई एम श्योर आपको डाउट्स भी बहुत आ गए होंगे. तो चलो लेट्स कम इन द कमेंट सेक्शन, लेट्स हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस एंड फिगर आउट ऑल योर डाउट्स. बाकी बाय. एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर रहे हो, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो डाल दी है. बाय.